कि गीतांजलि उस महान कृति पे रविन्द्रनाथ टैगोर को, गुरुदेव को नोबेल पुरस्कार देके पश्चिम के देशों में उन्हें लगा कि उन्होंने गुरुदेव का सम्मान किया है, जबकि वे स्वयं सम्मानित हुए हैं। दादा साहेब फाल्के जी ने हमारी पहली फिल्म बनाई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। बेशक अमिताभ बच्चन अभिनय के बेताज बादशाह थे, उनका योगदान, उनकी प्रतिभा अद्वितीय है ना, कोई उनका तोड़ नहीं है। लेकिन अमिताभ बच्चन इस जन्म में जितनी उन्होंने सफलता अर्जित की है ना, सफलता कामयाबी पाई, ऐसे वे 1000 जन्म ले और हर जन्म में इतनी ही सफलता पाए, तब भी हरिवंश राय बच्चन एक कवि के रूप में उनकी एक कविता की जो एक मयार है, एक जो सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसके रेत के कण जितने भी नहीं होते। सर, सिनेमा को मनोरंजन का सुलभ साधन कहा जाता है। तो अगर हम पास्ट इंडियन हिस्ट्री या फिर एंशिएंट इंडियन मतलब राजा महाराजा के जमाने से की बात करें, तो उनके दरबार में नृत्य, संगीत, नाट्य ये सब पेश किए जाते थे। तो वो भी एक प्रकार का मनोरंजन साधन ही हुआ करता था। और तभी से अगर हम देखें तो थिएटर में नाटक और वो सब भी किए जाते हैं। तो वो जब वो दरबार में वो कला करते थे, क्या उसका इन्फ्लुएंस अभी के सिनेमा में है? मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि वो फाउंडेशन था जो दरबार में पेश किया जाता था अभी के सिनेमा को इंस्पायर करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल जो समाज में घटित होता है ना, वही साहित्य में दर्ज हुआ है, एक दस्तावेज की तरह, डॉक्यूमेंटेशन की तरह। वही चीज इन्होंने बाद में सिनेमा के पर्दे पे उकेरने की कोशिश की है। मसलन उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें, उमराव जान अदा एक नॉवेल है ना, उस पर कई फिल्में बनी हैं, बहुत से नाटक हुए हैं, लेकिन उस बुक को पढ़ने वाले आज भी करोड़ों पाठक हैं, और उस मूवी को देखने वाले भी अनगिनत दर्शक हैं, और बार बार उसकी रिपीट वैल्यू है। जो उसके डाई हार्ड फैन है, वे आज भी उस मूवी को देखते हैं। और उसमें जो अभिनेत्री रेखा रही हैं, उन्होंने बहुत सी फिल्में की हैं, उनका एक अलग मयार है, लेकिन याद किया जाएगा तो उन्हें इस मूवी के लिए, उमराव जान। ये साहित्य का प्रभाव। कई फिल्में आप देखिए, जैसे राजस्थान की लोक गाथा शैली में जो हम फोक टेल कहते हैं, तो वहां के एक महान लेखक राजस्थान के विजयदान देथा, उन्हें प्यार से बिज्जी कहा जाता था। उन्होंने बातारी फुलवारी करके, मतलब जो लोक कथाएं हैं, उन कथाओं को गुलिस्तान मतलब बगीचे के रूप में, उन्होंने उसकी अलग अलग कहानियां डॉक्यूमेंटेशन करके उन्होंने पूरी उसकी कहानियां लिखी हैं, राजस्थानी से हिंदी में। उन कहानियों में से कई कहानियों पे फिल्में बनी हैं, और एक से बढ़कर एक मानव मन की संवेदनाओं को उकेरने का, मतलब उन कहानियों को आप पढ़ भी लेंगे ना, वो आपके सामने घटित हो, इतना बारीक सा वर्णन किया है, इतना प्रतीकात्मक, इतना सुंदर जीवंत वर्णन है। जैसे उनकी कहानी है दुविधा। दुविधा पर मणिकौल साहब ने एक फिल्म बनाई, और फिर 2004-05 में अमोल पालेकर साहब जो अपने एक्टर रहे हैं, उनके डायरेक्शन में शाहरुख खान साहब के प्रोडक्शन हाउस में, और शाहरुख खान साहब ने स्वयं उसमें रोल किया है, डबल रोल किया है, और वो मूवी बनी पहेली, जिसमें भानु अथैया ने, जिन्होंने गांधी मूवी में भी कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, इस मूवी में भी किया है, पहेली में, और नतीजा ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। उस पहेली मूवी को जब आप देखेंगे तो उसके जो डायलॉग है, उसकी जो कहानी है, उसके जो गीत हैं गुलजार साहब के द्वारा लिखे हुए, और उस कहानी को जब आप पढ़ेंगे दुविधा को, आप हैरान हो जाएंगे कि मैं मूवी न भी देखूं तो भी मेरे सामने यही घटित होता है।
मतलब उस लेखक की लेखनी का कमाल देखिए कि हमने मूवी पे जो देखा वो उसने कागज पे शब्दों से जीवंत कर दिया। सारे पात्र आपके सामने हैं। भूत की प्रेम कहानी है, सोचिए। तो ऐसे अनगिनत लेखक हुए हैं जिनकी कहानियों पे, जिनके साहित्य पे सिनेमा रचा। तो साहित्यकार ने वो साहित्य कैसे रचा? सिर्फ कल्पनाएं तो नहीं की है, समाज में जो घटित हुआ है, दरबार में जैसे नृत्य हुआ, वही सब चीजें की है। और उसी का और बेहतर एक अच्छा फॉर्म हमें सिनेमा के पर्दे के रूप में, अभिनय के रूप में दिखता है। क्योंकि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो यही नवरस तो ही बता रहा है कि नवरस की प्रस्तुति हो। तो अलग अलग रस के लिए अलग अलग तरह से, जैसे भी जो जिसका बेस्ट है वो वहां पे पेश होता है। जैसे हिंदी के महान लेखक प्रेमचंद, उनकी कई कहानियों पे फिल्में बनी, उपन्यासों पे बनी। जैसे उनकी एक प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी, फिर गोदान उपन्यास पे फिल्म बनी है, बहुत सी और भी बनी है। भगवती चरण वर्मा उनके हैं। सादत हसन मंटो की कहानियां उसके ऊपर बनी है, बहुत सी फिल्में, और उनकी जीवनी पे भी फिल्में बनी है। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी तोबा टेक सिंह, बहुत बार पढ़ी और सुनी जाती है, उस पे भी फिल्म बनती है। कई लोगों ने प्रयास किया है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय चैटर्जी, देवदास, यह एक किताब है, उपन्यास है। इस पे हिंदी में 6 फिल्में बनी है, अलग अलग भाषाओं में और भी बहुत बनी है। और अभी भी अनगिनत डायरेक्टर को अगर प्रॉपर उनको फंड मिले, सुविधा मिले, तो और भी इसको इवॉल्व करना चाहते हैं, इस कहानी को अपने तरीके से पेश करना चाहते हैं। ये उस साहित्य का करिश्मा है कि अभी भी ये प्रेरित कर रही है कहानी कि आज के दौर में कंटेम्प्रेरी आप हमसे कैसे कह सकते हैं। विशाल भारद्वाज एक डायरेक्टर है, उन्होंने विलियम शेक्सपियर के ओथेलो, हेमलेट, इन सारे नाटकों, उपन्यासों को लेके इन्होंने ओमकारा, हैदर, इस तरह की कहानियां बनाई। रस्किन बॉन्ड की जो कहानियां हैं उस पे उन्होंने 7 खून माफ बनाई है। फणीश्वरनाथ रेणु एक हिंदी में लेखक है, आंचलिक कथाकार उन्हें कहते हैं। उनकी मारे गए गुलफाम, उस कहानी पे कवि शैलेंद्र उन्होंने प्रोड्यूस की और बनाई हुई फिल्म सबसे बेहतरीन। अगर किसी साहित्य, किसी किताब, किसी कहानी से फिल्म बिना समझौता हुए अगर कुछ बनी हो तो उनमें से टॉप 10 में वो एक मूवी है जिसका नाम है तीसरी कसम। तो कोई समझौता नहीं किया गया। कई बार क्या होता है कि कुछ साहित्यकारों को लग जाता है कि अरे मैंने जो सोचा था, मेरे उस किताब का वो अंश, वो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था और डायरेक्टर ने उसे लिया नहीं। कई बार डायरेक्टर कहते हैं भाई ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने अपने नजरिए से कहानी कही, ये मेरा नजरिया है, मैं इस एंगल से देख रहा हूं, तो मुझे वहां से कहानी वैसी दिखती है, मेरे अनुसार कैरेक्टर वैसा है। तो यहाँ पे फिर थोड़ा कभी कभी ईगो आता है। 99% साहित्यकार इस बात के लिए कुढ़ते रहते हैं, कोसते रहते हैं कि सिनेमा वालों ने हमारी रचना के साथ खिलवाड़ किया, उसकी आत्मा के साथ छेड़छाड़ की है, ऑल दैट। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि उनका भी एक प्रस्तुतिकरण है। अब इसके लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। गीतकार जो लिरिक्स राइटर हैं, वे भी सरस्वती पुत्र ही हैं, उन्हें भी रचना ही करनी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो तुमको हो पसंद वही हम बात कहेंगे। उन्होंने स्वांत सुखाए वाली बात नहीं रखी। मैं बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैंने आज ये गीत लिखा है, बस यही तुम्हें फिल्म में दिखाना है तो दिखाओ, तो जाओ, ऐसे एटीट्यूड में बैठेंगे। उन्होंने क्या किया, जो तुमको हो पसंद, मतलब जो डायरेक्टर कहें, जो प्रोड्यूसर कहें, जो फिल्म की मांग है उसके अनुसार लिखा। तो वैसे नहीं लिखते तो गीतकार होते। आज हम मनोज मुंतशिर का जिसका नाम ले रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, कैफी आजमी साहब, जावेद अख्तर, गुलजार साहब, क्या इनका हम जिक्र, साहिल उद्यान, अनंत बहुत सारे लेजेंडरी गीतकार रहे हैं। किसी भी दर्जे में वे साहित्यकारों से कम नहीं है, महान कवियों के रूप में। लेकिन उन्होंने क्या किया,
जैसा देश वैसा देश, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया खुद। इसी बात पे साहित्य वाले तुनक जाते हैं, बिदक जाते हैं, ये तो समझौता कर रहे, तो बाजारू हैं, ये इस तरह से मतलब समझौता करके लिख रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर उस संवेदनशीलता के साथ देखा जाए तो वैसा कुछ नहीं है। साहित्यकार, लेखक, कहानीकार उतने प्रसिद्ध क्यों नहीं है जितने गीतकार हैं? इसी वजह से, क्योंकि वो समझौता नहीं कर पाते या उतने फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते जितना गीतकार हो जाता है। और यही वजह से फिल्म इंडस्ट्री वाले, सिनेमा वाले रोते रहते हैं कि अच्छे लेखक नहीं है, फिर वो एडेप्टेशन कर लेते हैं या मूवी रीमेक कर देते हैं, उसमें भी भेड़ चाल का शिकार होते हैं, औंधे मुंह गिरते हैं, फिर से अच्छे लेखक खोजते हैं, फिर छोटे शहरों की कहानियां आती हैं। तो इस तरह से भी होता है। एक बहुत अच्छा नाटक रचा गया था फिक्शनल पात्र से, इसका नाम था अनारकली। उसी नाम से मूवी बनी और उसी से प्रेरित होके एक माइलस्टोन मूवी बनी, इसके बनने में लगभग 15 साल लगे। मुगले आजम, उसकी एक एक फ्रेम, उसका एक एक डायलॉग, उसके एक एक गीत, उनके किसी भी पैमाने पे आप उस मूवी को देखिए, लाजवाब, अद्वितीय है। एक जुनून, एक पैशन क्या होता है ना, आदमी को मूवी बनाने में थोड़ा समय लगा दे, लोग कहते हैं अरे यार मुगले आजम बना रहे हो क्या, समझ गए। लेकिन हैरानी की बात क्या है, आज भी जब आप मूवी देखते हैं तो पृथ्वीराज कपूर साहब ही अकबर लगते हैं, दिलीप कुमार साहब लगते हैं, सलीम अगर हुआ होगा तो ऐसा ही होगा वो, और मधुबाला जी के रूप में अनारकली और कोई हो ही नहीं सकती। और हम मूवी देखते हैं तो मैस्मराइज करती है, वो इतनी आत्मसम्मोहित कर देती है हमें, हम सम्मोहित से हो जाते हैं उसके जादू में। देखिए कि इसके गाने सब लाजवाब हैं, नौशाद जी का जो संगीत है, लता जी का जो स्वर है, स्वर कोकिला हमारी, अद्भुत, अद्वितीय। लेकिन जरा सोचिएगा, हमें लगता है कि वाकई में सलीम ने इसी अनारकली के लिए बगावत की होगी, अपने पिता से लड़ा होगा, तलवारें खिंच गई है ना, आमने सामने आ गए रणभूमि में। इतिहास में अनारकली नाम का कोई पात्र ही नहीं है, काल्पनिक पात्र है। जी जी, यहाँ पे सिनेमा की जीत होती है ना। यही चीज हम साहित्य में भी देखते हैं। अब जरा सोचो, ये पूरा जादू क्रिएट होने में उसके डायलॉग भी हैं, गीत भी हैं, अभिनय भी है, नवरस अपने समग्र चेतना के साथ उपस्थित है, लेकिन एक काल्पनिक पात्र को कितना जीवंत बना दिया। आज भी हम कहते हैं अरे अनारकली, सोचिए, तो ये जादू है। फिर वही बात होती है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, दोनों एक दूसरे का साथ लें तो एक और एक 11 हो जाए।